नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आयोजित ड्राइवर परीक्षा की उत्तर कुंजी के बारे में। जो परीक्षा 21 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में हुई थी। परीक्षा का समय था 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। 100 प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन और गणित। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी केवल हिंदी, गणित और सामान्य अध्ययन की। इंग्लिश का एक वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों ये जो पहला प्रश्न है कि भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार निम्न राक्षसों में से किसने हरण के रूप में सीता का अपहरण करने में रावण की मदद की थी? तो वो था मारीच, मामा मारीच। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद में चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? तो यानी कि नहीं, चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है? तो चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ खुद की भी राजधानी है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये है सामान्य अध्ययन वाला भाग, जो 25 नंबर से लेकर के 50 प्रश्न संख्या 50 तक पूछे गए थे। 25 प्रश्न आए थे। और फिर है 28वां प्रश्न है कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2018 में जो टेस्ट श्रृंखला हुई थी उसमें भारतीय कप्तान कौन थे? तो भारतीय कप्तान थे विराट कोहली। चांद पर पहली बार कदम रखने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा? तो नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन बी इसका सही होगा। और कौन से कार्टूनिस्ट ने चाचा चौधरी लिखी थी? तो जो इसमें काला टिक लगा हुआ है, ए नंबर यानी कि प्राण कुमार शर्मा, इन्होंने ये पूरी श्रृंखला लिखी थी। और इसके बाद में अगला प्रश्न है 31, दिल्ली एनसीआर में एनसीआर का पूरा नाम क्या है? तो ये है नेशनल कैपिटल रीजन। ऑप्शन बी इसका सही है। इसके बाद में है 32वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग का शीर्ष बैंड क्या इंगित करता है? तो ये शांति और सत्य इंगित करता है। नहीं, ये देश में जो केसरिया रंग पूछा गया है ये होगा देश की ताकत और साहस। शांति और सत्य के लिए जो है ये होता है सफेद। और भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता के लिए होता है हरा रंग, जो सबसे नीचे होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 32वां है, इसका जो विकल्प है वो ए ही सही होगा, देश की ताकत और साहस। फिर है 33वां प्रश्न, भारत में शिक्षक दिवस किसकी जयंती में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। फिर है पीयूसी प्रमाण पत्र किस लिए दिया जाता है? तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बाद में है 35वां, निजी या सामान्य नागरिक वाहनों की जो संख्या जो प्लेट होती है, जो नंबर प्लेट होती है गाड़ियों की, उसका कौन सा कलर मानक कलर होता है? मतलब ये पूछा गया है। तो वो होता है काले अक्षरों के साथ में सफ़ेद पृष्ठभूमि की नंबर प्लेट। इसके बाद में ये ट्रैफिक संकेत कुछ पूछे गए थे, चूंकि ड्राइवर की परीक्षा थी तो इससे संबंधित प्रश्न तो आने ही थे। तो इसका जो ऑप्शन जो सी है यही सही है, अनिवार्य ही आगे और दायां मोड़। ये जो दायां मोड़ दिखाया गया है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है ये देख रहे हैं आप लोग, 37 का होगा सी, सभी मोटर वाहन निषिद्ध, ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड। 38 है। 38 में ये एक तरफा यानी वन वे जो रास्ता होती है उसमें इस तरीके का सिंबल दिया जाता है, यानी आप जा तो सकते हैं मगर यहाँ से लौट नहीं सकते हैं। तो 38 का ऑप्शन ए है, एक तरफा संकेत है। और इसके बाद में ये एक फ़ोटो आई थी, ये ग्रुप सी में भी पूछी गई थी, ग्रुप डी में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका ऑप्शन ए है। ये कथकली जो नृत्य होता है वो इस तरीके की वेशभूषा में किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। और कथकली केरल में होता है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था किस नेता की जयंती के अवसर पर? तो वो महात्मा गांधी जी की जो जयंती थी उसके अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की थी। फिर एक कौन सा बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है? तो ये है, तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, भाखड़ा नांगल बांध। हालांकि थोड़ा सा विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हुआ था इसमें, क्योंकि बहुत सारी किताबों में पंजाब भी लिखकर आके आता है। तो जो भाखड़ा बांध है वास्तव में वो हिमाचल प्रदेश में है, और जो इसका भाग है नांगल वो पंजाब में स्थित है। लेकिन इन विकल्पों में अगर चारों में देखा जाए तो ये भाखड़ा नांगल ही सही होगा, क्योंकि मैथान ये झारखंड में है, मुल्ला पेरियार साउथ में है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है महानदी पर, और इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। फिर 42वां, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? आसान प्रश्न था, बी होगा बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
एक ये चित्र आया था और पूछा गया था कि ये कौन सी गाड़ी है, तो ये जीप है। ऑप्शन इसका बी सही है। और इसके बाद में भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध नागौर पशु मेला आयोजित होता है, तो वो है राजस्थान। फिर अगला प्रश्न है, ए आर रहमान एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, सभी लोग जानते हैं। भारतीय महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र के रूप में जाना जाता है। अर्जुन की 3 पत्नियां थीं, तो जो सुभद्रा और अर्जुन के जो पुत्र थे वो थे अभिमन्यु, और अर्जुन और द्रौपदी से जो पुत्र थे वो थे श्रुतिकर्मा उनका नाम है, लेकिन इसमें श्रुतकर्मा का नाम नहीं है, इसलिए ये श्रुतकीर्ति होगा। और बाकी तो ठीक है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है ये बी ही सही होगा, श्रुतिकीर्ति, श्रुतिकर्मा या श्रुतकीर्ति। इसके बाद में है, पृथ्वी से सूर्य निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य से उनकी दूरी के बढ़ते क्रम, तो सबसे पास में पड़ेगा बुध, फिर पृथ्वी, फिर बृहस्पति। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, कार्यकारी प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है, और संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 50वां है, 2017 में आईपीएल किसने जीता था, तो 2017 में मुंबई इंडियंस ने जीता था। और उसके बाद में 2018 भी पूछा गया था ग्रुप सी की परीक्षा में, तो ग्रुप डी में उसमें जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने 2018 में जीता था, लेकिन प्रश्न में 2017 पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी ही सही होगा। इसके बाद में अब बात करते हैं मैथ की। रहीम उत्तर की ओर चलता है, इसमें पूर्व आएगा इसका आंसर। फिर एक त्रिकोण पूछा गया है, उसके 2 कोण दिए हैं 30 और 80। आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है 180 होता है। 180 में घटा देंगे 80 और 30 को जोड़ करके, तो वो 70 डिग्री आ जाएगा। 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज दर पर 2000 के मूलधन के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। फार्मूला होता है PRT/100, PRT/100। अब ऐसे रख देंगे तो 160 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गणित में 25 छात्रों में से 72% अच्छे हैं, गणित में कितने अच्छे नहीं हैं, तो बहुत ही सिंपल है। 25 का 28% निकालना है, और 25 का 28% आ जाएगा आपका 7। ऑप्शन सी। फिर एक दुकानदार 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% के लाभ पर बेच देता है। ये भी काफ़ी आसान प्रश्न था। एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे, फिर उसका 16% उसमें जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 34.80। एक वस्तु का मूल्य आएगा 30 रुपये और 16% 4.80 उसमें ऐड कर देंगे। यदि कोई संख्या 2 और 3 से भाज्य है तो वह 6 से भी भाज्य होगी। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन ए। अब 57 संख्या रेखा 1/2 3/4 के बीच की जो संख्या है वो आएगी 5/8, 0.4 की समथिंग आएगी। फिर पूछा गया है कि 3x² और -5x³ का गुणनफल क्या है। सिंपल सा है, 5 3 15 माइनस चिन्ह रहेगा, 15x³ y³ इसका आंसर हो जाएगा। 59 दो संख्याओं का योगफल 95 है। देख लीजिए आप, चित्र देख के लग जाएगा। पहली दूसरी से 15 अधिक है, तो वो केवल बी ही दिख रही है। फिर एक प्रश्न ये भी आया है कि x³ प्लस ax² - bx + 10, यदि x² ये विभाज्य हो तो इसमें इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है 61 पारुल की मासिक आय 90,000 है, प्रत्येक महीने में 30,000 खर्च करती है, यानी कि वो 60,000 रुपये बचाती है और 90,000 उसकी आमदनी है, तो 90:60 यानी कि ये हो जाएगा 3:2। रूबी के पिता उससे 5 गुना बड़े हैं और रूबी अपने भाई अमन से दुगना बड़ी है। 2 वर्ष के समय में उनकी आयु का योगफल 58 वर्ष हो जाएगा। रूबी की वर्तमान आयु कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्तमान आयु आएगी 8 वर्ष। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस तरीके की वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे मैं आप लोगों को इसी तरीके के और अधिक वीडियो बना सकूँ। अगला प्रश्न है, पी क्यू और आर में 4200 4:2:1 के अनुपात में बांटे गए हैं। क्यू का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। 4 2 6 1 7, 7 में क्यू का भाग है 2, तो 4200 में कितना होगा? 1200 होगा, ये आ जाएगा 1200। आयताकार हॉल 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है, तो हॉल के फर्श को ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर भुजा के कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी? 12 × 15 करेंगे, आएगा 180, और इसको सेंटीमीटर में भी बदल लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में आप जो है
एक टाइल का एरिया निकालेंगे 30 इंटू 30 900, 900 का उसमें भाग दे देंगे, आ जाएगा 2000 टाइल्स। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पहले एनी की आयु 8 वर्ष बाद होने वाली उसकी आयु से आधी थी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान आयु है उसकी 18 वर्ष। आप लोग निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। यानी 5 वर्ष पहले उसकी आयु हो जाएगी लगभग 13 वर्ष। 8 वर्ष बाद आप जोड़ दीजिए इसमें 8 18 में, तो ये 26, तो 13 गुणे 2 26, 13 दूना 26, तो दुगना हो गई। फिर है 66वां है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 3, y बराबर -2, z बराबर -1, आप रख देंगे, सिंपल सा है, आ जाएगा -87। टीटू के पास केक का 7/9 है, उसमें से उसने 4/9 अपनी बहन को दे दिया। 7/9 में 4/9 घटा देंगे, बहुत ही आसानी से आ जाएगा शेष भाग, 1/3 इसमें आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 40 छात्रों की कक्षा में 3/4 छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 2/5 अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, और ये तो इसमें आ जाएगा आपका हिंदी में सबसे अधिक छात्र पास होंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न 69, 3/28 माइनस 7/10 प्लस 15/6 माइनस इतना, इसको सॉल्व करेंगे, ये भी आ जाएगा 153/140 माइनस में, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो इसमें डी आ जाएगा। इसको 71वां प्रश्न है, इसको आप हल करेंगे दशमलव में, तो ये आएगा 7.5। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 125 और 160 मीटर है, पार्क की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो जब लंबाई 125 दिया है तो 2 हो जाएंगी, 125 125 250 और 160 160 320, 320 और 250 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 570। इसके बाद में 73वां प्रश्न है, वर्गमूल पूछा है 784 का, 28 आएगा। सरलीकृत कीजिए, इसको सॉल्व करना है, 8 + 4 8 + 4 8 + 4 + 2, ये आ जाएगा आपका 38वां, 38 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक गोल चूड़ी के घेरे और व्यास के बीच का अंतर 5 सेंटीमीटर है और चूड़ी की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 2πr दिया हुआ है और 2πr - 2r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूंकि जो घेरा होता है उसे कहते हैं परिधि, परिधि मतलब 2πr, 2πr - 2r, तो 2r मीन्स होता है व्यास, वो त्रिज्या, तो त्रिज्या का दुगना होती है व्यास, बराबर 5 सेंटीमीटर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई का मान रख देंगे, 1.166 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब शुरू हो गई है आपकी हिंदी 76 से लेकर के 100 नंबर प्रश्न तक। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक दूसरे की लोग नकल करते हैं। ऑप्शन डी, समास विग्रह बताइए, नीला कंठ है जिसका, ये तो भगवान शिव को कहते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। अहम की भावना, जो 78वां प्रश्न है, अहम की जो भाववाचक संज्ञा है इसका होता है अहंकार, जो संज्ञा बनती है वो अहंकार होगी, अहम से अहंकार बनता है। इसको आप लोग फिर से एक करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं निष्णांत की। निष्णांत तो बहुत ही आसान है। निष्णांत एक जो किसी खास चीज़ को जानता है या कोई जानकार होता है उसको निष्णांत कहते हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा, विशेषज्ञ, तो निष्णांत का विशेषज्ञ सही होगा। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का एक पर्यायवाची नहीं है? तो दूध का पर्यायवाची ये मारुत नहीं है, मारुत हवा का होता है। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुल्लिंग नहीं है? तो छड़ी नहीं है, छड़ी स्त्रीलिंग है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, तीनों का अर्थ समान है, असंगत को चुनिए। तो अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, ये सब जो तीनों जो दिए हैं ये आग के हैं। और जो बी है सौरभ, सौरभ इसमें नहीं होगा, सौरभ अमृत को कहते हैं, तो ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर है, सही वर्तनी का चयन कीजिए, ये जी वीसा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में सामान्यतः प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से हिंदी से नहीं लिया गया है? तो हिंदी से जो नहीं लिया गया है वो कॉपी है, सभी विद्यार्थियों ने इसको कर दिया होगा, उम्मीद है। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? ये अवतरण है, अवतरण चिन्ह बोलते हैं इसको, ऑप्शन बी है। 24 का संधि विच्छेद क्या होता है? 24, ए ऑप्शन सही है। फिर या, रा, ला, वा, जो ये ध्वनियाँ होती हैं, व्यंजन के भेद जो होते हैं, ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन सी सही होगा।
इसके बाद में 88 संज्ञा शब्द समज्ञा, ऑप्शन ए सही है। फिर भाववाचक संज्ञा बताइए, तालाब में अधिक गहराई है, अधिक, तो ए ऑप्शन सही है। अनमोल में उपसर्ग के क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स। उपसर्ग आता है शब्द के पहले, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो प्रत्यय होता है वो आता है शब्द के अंत में। जैसे भौगोलिक में इक जोड़ दिया तो भौगोलिक हो गया, और तो इसलिए इसमें जो उपसर्ग पूछा गया है, चूंकि उपसर्ग मतलब आगे का शब्द, तो वो होता है अन। अनमोल, मोल में अन जोड़ दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सीमा गाना गा रही है, बहुत ही साधारण, ये वर्तमान की बात हो रही है, ऑप्शन ए ही सही होगा। राम ने रावण को मारा, इसमें कर्म कारक क्या, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को मतलब रावण। 93 शाला, सदन, गेह, घर, तो ये सब घर के पर्यायवाची होते हैं, ग्रह के। मेल में बड़ी शक्ति होती है, ये किस मुहावरे का अर्थ है, यानी कि 1 और 1 11 होते हैं, तो ये 94 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है उधार का विलोम क्या होता है, उधार का नगद। अनेक शब्दों के लिए धर्म शास्त्र के विरुद्ध जो होता है उसे कहते हैं अधर्म। निम्नलिखित वाक्य को अशुद्ध करने वाला, मुझे सफल होने की आशा, यहाँ निराशा गलत शब्द लिखा हुआ है, ऑप्शन इसका सी सही होगा। इसके बाद में जो अगला शब्द है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है, गांठ का पूरा आंख का अंधा धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। 99 प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया, इस पूरे चारों विकल्पों में से यही सबसे शुद्ध है, ऑप्शन ए। 100वां प्रश्न है, गरीब मेहनत करता है लेकिन उसे उसका श्रम नहीं मिलता, इसका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जहां पर भी लेकिन शब्द आता है वो होता है संयुक्त वाक्य, दो शब्दों के बीच, दो वाक्यों के बीच में, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो गया। तो दोस्तों चूंकि सीटें कम हैं इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, लेकिन पेपर तो इसको बहुत सरल नहीं कहा जाएगा, ये ग्रुप डी लेवल का पेपर नहीं था, पेपर काफ़ी टफ था, खासतौर से हिंदी और मैथ और जीएस इत्यादि भी। इंग्लिश की भी कुछ प्रश्न थे जो काफ़ी टफ थे, और उसका एक वीडियो मैं डाल दूंगा शाम तक आज, उसमें पूरे प्रश्न सही करके। तो जो इसकी कट ऑफ का जो अनुमान लगाया जा रहा है इस बार, तो इस बार इसकी कट ऑफ हो सकती है, सामान्य वर्ग की कट ऑफ जाएगी इसकी 80, ओबीसी वर्ग की 78, और जो एससी वर्ग है उसकी जा सकती है 75। तो दोस्तों ये हो सकती है संभावित कट ऑफ। ये ज़्यादा इसलिए बनाई गई है चूँकि सीटों की संख्या केवल लगभग 40 सीटें हैं, तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, और नहीं तो इसकी कट ऑफ और कम जाती। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का अपडेट, आज का वीडियो। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी बताएं, जिससे कट ऑफ का एक और सही अनुमान लगाया जा सके। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।